Very good morning to all. My dear student, today we will continue your last topic, the art and craft industry in the Indus Valley civilization, the Harappan civilization. Art and craft production. My dear, if you have remembered your previous class, where we had discussed, we had read about the different center, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, कौन कौन से सेंटर्स थे, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा. वी आल्सो डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल एरिया दैट वाज फेमस फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन. कुछ इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हम लोगों ने बात की जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थी, लाइक चनोदड़ो, दैट वाज द टिनी सेटलमेंट्स, लाइक बालाकोट, लाइक लोथल, like Nageshwar, like some other important place. कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण थी, जैसे माय डियर, कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि किन किन प्लेसेस, कौन कौन से स्थान थे जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप थी. हमने कहा कौन कौन से काम होते थे. मैंने कहा आपसे कि बीड मेकिंग का काम, सेल कटिंग का काम, मेटल वर्किंग का काम, वेट मेकिंग का काम. आई मीन टू से दैट इन माय लास्ट क्लास आई हैड आल्सो डिस्कस अबाउट दैट द वर्क which was practiced, or that was I mean to say that ये सारे काम होते थे और इन सारे जो मटेरियल्स यूज किए, जो काम पहले जिन चीजों से काम किया, जैसे बीड मेकिंग के लिए क्या हुआ, बीड मेकिंग के लिए तीन चीजों का सहारा लिया गया. तीन चीजें थी बीड मेकिंग में. बीड मेकिंग के लिए कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, स्टेटाइट. कुछ अदर मेटल वर्किंग के लिए गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज और सिल्वर का यूज किया गया. फिर वेट मेकिंग के लिए भी इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया गया. मैंने आपसे कहा कि इन लोगों ने इन चीज़ों के आधार पे बहुत सारी वस्तुएं बनाई. जैसे क्या क्या बनाई, मैंने आपसे कहा था, याद होगा अगर आपको, तो मैंने कहा था द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल. स्टोन लाइक कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट्स. मेटल लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड, एंड सेल, फैंस एंड टेराकोटा or burnt clay. Some beads were made of two or more stones, the cemented together. Some of stones with gold caps with the shape were the numerous, like spherical, like cylindrical, like the disc shaped, like the barrel shaped, segmented. Some were decorated by the incising or painting, and some had designed attached unto them. कुछ को चमका के, कुछ के ऊपर कुछ चीजें बना के उन चीजों को बनाया गया था, चमकाया गया था. And technique for the making beads different according to the materials. Stetaites, very soft stones, was easily worked. These are all we studied in our previous class. My dear, if you have remember, I was also discussed about that, on which basis, on which ground you can say that that place was the industrial place. I mean to say that कि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्क होते थे, यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे सेंटर रहे होंगे. How can you say? It means on the basis of the things which you have, which archaeologists collected, like discarded things, like rejected materials, shell and stones. I mean to say beads making, the different type of the shells are stones that was used, the rejected and wasted materials that proved that that places was the industrial places. Yes, one more thing which I told you, the statites and quartz
हैंडफोन्स आल्सो, इनकी भी चीजें मटेरियल्स के रूप में मिली। कुछ सेंटर के बारे में मैंने लिखा, जैसे चरूडो, जैसे बालाकोट, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कालीबंगा, काली कांच की चूड़ियां, ये वो प्लेसेस थे जो इंडस्ट्रियल एरिया रहे होंगे, एक्सेप्ट कालीबंगा। कालीबंगा को छोड़ के बाकी सारे प्लेसेस जो रहेंगे इंडस्ट्रियल एरिया रहे होंगे, जहां पे डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप हुई होगी। A large variety of objects such as sails, stone, statues, terracotta. It means क्या? Sails, stone, statue, terracotta, metal, bake, tablet, ये चीजें बनी, सम ऑर्नामेंट, कुछ इन चीजों के आधार पर भी हम क्या कह सकते हैं कि इनका प्रयोग होता होगा, ये बनते होंगे। आई मीन टू से दैट अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट which was collected from the different site, different place, which proved that कि the most outstanding pieces, the yogi posture pieces, that proved that this was developed in art and craft production. Again I am saying, try to understand. The large variety of objects such as seals, stones, structure, terracotta, etc. are superb example of the art activities. The most outstanding piece are yogi posture. योगी की जो प्रतिमा मिली, the most outstanding piece are the yogi form Mohenjo-daro and two small figurines from Harappa. Bronze are rare, the most famous being a small female statue of about 11.5 centimeter in height, identified as a dancing girl from Mohenjo-daro. Significantly, this has been made by the lost wax method of the casting. Daimabad, bronze animals, workmanship most probably belong to Harappan period. The red stones, carnelian, doors found at Harappa is made of detached limbs and head and the grey stone torus, perhaps so a dancing figure. Both these are so realistic. The figure, जो दो चीजें मिली, मोस्ट रियलिस्टिक थी, बहुत ही देखने में जीवंत लगती थी. That had they not been found in archaeological excavation, none would believe that they belong to the Harappan period. Especially the things which was collected by the Daimabad. The later period Harappan sites, Daimabad, situated in Maharashtra, where the bronze, some materials that was found, एक किसान खेत को जोतते वक्त
उसे कुछ संरचनाएं मिली, पीतल की बनी हुई या ब्रॉन्ज की बनी हुई, कांसे की बनी हुई, एक का बैलगाड़ी, ये 2 भैंसे की आकृतियां मिली, जो आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री को ही बताती है कि इंडस की आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप फॉर्म में थी। द हड़प्पन पीपुल प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगरनेस विच वर हैंडमेड। द फिगरनेस इंक्लूड द ह्यूमन एनिमल, ह्यूमन के भी हैं, एनिमल्स के भी हैं, बर्ड्स के हैं, मंकी के हैं, डॉग्स के हैं, सीप के हैं एंड कैटल्स। इट मीन्स इनडायरेक्टली द डिफरेंट एनिमल्स, किसकी बात कर रहा है? एनिमल्स में कह रहा है डॉग है, सीप है, डॉग है, सीप है, बर्ड है, मंकी है, बुल है, इनके अलावा बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स ह्यूमन के भी हैं कुछ। कहता है कि ये आकृतियां भी टेराकोटा से या डिफरेंट टाइप का मेटल से या स्टेटाइट से बनाई गई है। डॉग के, सिप के, मंकी के, बुल के, बर्ड्स के और कुछ ह्यूमन, कुछ सेमी ह्यूमन स्ट्रक्चर्स भी हमें दिखाई देते हैं। माय डियर, some other pic I was shown in my class, online class. I hope you have remember. The figureness of the both human and the humpless bull. Humpless bull are found from the different sides of the Harappan civilization. Humpless bull, कुबड़ वाले सांड के। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील डिपिक्ट यूनिकॉर्न, बट द मोस्ट आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शंस आर द फिगर्स ऑफ द हम्ड बुल। अदर एनिमल्स आर एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, रैम, ईटीसी। अब यहां पे कुछ एनिमल्स के और नाम लिख दीजिएगा, लिखना है आपको। यहां पे राइनो, एलिफेंट, टाइगर, बुफेलो, स्नेक, ये भी चीजें। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये चीजें जो आर्ट एंड क्राफ्ट में दिख रही हैं, इनके आधार पर जब आप पास्टोरिज्म को लिखें तो पास्टोरिज्म में इन जानवरों के नाम याद रखिए कि वो लोग कुत्ते से परिचित थे, वो लोग भेड़ से परिचित थे, वो लोग बंदर से परिचित थे, बुल से परिचित थे। 2 तरह के बुल थे, एक यूनिकॉर्न बुल था और एक हम्ड बुल था। बर्ड्स में हाजा नाम के बर्ड्स का यूज हुआ है कई बार। हाजा ये क्या रहा होगा? कहते हैं बहुत ही सुंदर था, मे बी इट वाज पीकॉक। कबूतर फाख्ता के बारे में भी है, ह्यूमन के भी है। यहां पे राइनो की बात मैं कर रहा हूं, एलिफेंट्स, टाइगर और बुल और स्नेक, डियर भी है। तो ये जो वाइल्ड एनिमल है ये भी आपको इंडस में दिखाई देते हैं। किस पे? प्रोटोसिवा की सील पे। तो इसके आधार पे जब आप पास्टोरिज्म को बताएं या एनिमल्स को बताएं तो आप, या आप जब आप इकोनॉमी को लिख रहे हो, एग्रीकल्चर को बता रहे हो, तो इसमें इन चीजों के बारे में भी उल्लेख कर सकते हैं। उनके खान पान, क्या वो खाते रहे होंगे। वहां पे मैंने आपको बताया था घड़ियाल की एक प्रतिमा में घड़ियाल की एक हड्डी मिली। तो क्या ये घड़ियाल खाते रहे होंगे या घड़ियाल यहाँ पे मिला, किसी शिकार करके ये लोग लाए थे, ये बातें क्लियर नहीं है। दे वर फूड गैदरिंग ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट, वी कैन नॉट से। लेकिन पास्टोरिस्ट तो वो थे, ये बातें हम कह सकते हैं। पास्टोरिज्म का उद्योग रहा होगा, ये बातें हम कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट बोन्स मिले। ये बातें मैंने आपको, जब मैं आपको इंडस इकोनॉमी को बता रहा था, और इंडस इकोनॉमी में जब मैंने आपको एग्रीकल्चर, पास्टोरिज्म और ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जब चर्चा की थी, तो इन चीजों के बारे में मैंने जिक्र किया था। बट हियर व्हाई आई मेंशन दैट वर्ड्स, बिकॉज
On the basis of that, the different type of statue that was made from the stones, metal, or statites, that proved that they were aware of these type of animals. That's why they were shown in the art and craft industry. इसलिए वो आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं. तो जो जानवर आपको वहां नहीं दिखी, जहां से उठा के भी आप उनको वहां पे मेंशन कर सकते हैं और अपने आंसर को ठीक से लिख सकते हैं. ओके माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स डिपिक्ट यूनिकॉर्न बुल. आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट कि इट वाज देयर गवर्नमेंट सिंबल. राष्ट्र चिन्ह रहा होगा ये यूनिकॉर्न उनका. इतिहासकारों का ऐसा मत है. बट द मोस्ट आर्टिस्टिक depiction are the figures of humped bull. Other animals are elephant, tigers, rhinoceros and ram. Humans also occasionally depicted in the craft production. The statue that also made, बनाई गई, कुछ कबंध मूर्तियां बनाई गई. As for the evidence of paintings, we have it only on pottery. Unfortunately, no well paintings, even if there were any, have surveyed. कहीं से भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की कोई पेंटिंग नहीं मिली. और ऑन द बेसिस ऑफ द पेंटिंग वी कैन क्लियरिफाई दैट कि ऐसा हो. माय डियर, तो इस आधार पे भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट को बता सकते हैं. व्हाट आई एम सेइंग माय डियर, अब आर्ट एंड क्राफ्ट को आपने पहले की तरफ देखा. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. पहले हमने बात की द प्लेस विच वाज फेमस फॉर द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री. दैट प्लेस नेम वाज चंद्रो, बालाकोट, नागेश्वर एंड लोथल. दीज प्लेसेस वाज फेमस ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री. On which basis we can say that these places was famous for the art and craft industry? My dear, as I told you that कि जो वेस्टिंग मटेरियल्स थे, रिजेक्टेड मटेरियल्स थे, स्टोन्स के या सेल्स के, उनके आधार पे इतिहासकारों ने माना कि वो जहाँ पे ज़्यादा संख्या में थे, अधिक संख्या में डंप थे, उनके आधार पे कहा कि दैट इज द वेरी गुड एविडेंस टू प्रूव दैट दिस प्लेस वाज फेमस फॉर द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री. Okay, so these places were the art and craft industry. And two other places which I especially focus, the Balakot and Nageshwar. If you see their position on the map, you can easily understand that it was situated the shore, sea coast or coastal regions. So easily available the sales, so that's why sales materials was widely spread or widely made particular that place. And as well as the matter of the Chandro, that was the tiny settlements. And where the different was the bead making, sail cutting, metal working, and weight making. That work that has done. The different materials used in the art and craft industry, like carnelian, statites, quartz, bones, jasper, crystal, and in the metal, gold, copper, bronze, silver, and cells also. That was the craft raw materials, art and craft raw materials. Cotton was also the one of the prominent things. कॉटन भी इस समय की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी ट्रेड के लिए, शिल्प कला के लिए. माय डियर, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट द कॉटन दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड कह सकते हैं, इन्वेंटेड कह सकते, कहते हैं कि कॉटन की पहली बार खोज और उपयोग इंडिया में ही हुआ और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हुआ. तो कॉटन के निर्माण की प्रथा हमारे यहाँ से शुरू हुई. ये भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण था. तो इतना हम बताने के बाद हम बात करेंगे किन किन चीज़ों का. कहते हैं कि अगर इन चीज़ों को भी हम लिख सकते हैं कि क्या क्या मिला हमें. स्टोन्स मिला, स्टेटाइट्स मिला, टेराकोटा मिला, मेटल वर्क मिला, बेक टेबलेट्स मिली, ऑर्नामेंट्स मिले, योगी पोस्चर्स. The most outstanding seals that was yogi, which was discovered from the Mohenjo-daro, it also proved that Indus Valley civilizations people, they were very much aware of the art and craft industry. The different ornaments also, unicorn bull, humped bull, it proved that they were aware of that. in industry से परिचित थे. अब इसके आधार पे कुछ चीजों को मैंने और जोड़ा. मैंने कहा कि आइए
अब इंडस्ट्री के आधार पर और चीज देखें, जो चीजें बनी मिली उनको देखें। तो मैंने आपसे कहा कि द डिफरेंट टाइप ऑफ आइदर इट वाज प्रेजेंटेड ऑन द सील्स और इट वाज इन स्टैचू फॉर्म, डॉग, सी, मंकी, बुल, हाजा, फाख्ता, rhino, elephant, tiger, buffalo, deer, snake, and some other semi-human structure also found there. तो यहाँ से चीजें मिली. These prove that they were aware of these animals. Kalibanga Jagat, the place where the camel's bones was excavated or collected by the archaeologist. Ass and camel, गधे और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले. कालीबंगा से हिंदू धर्म में जो कपाल, जो लोग की मृत्यु हो जाती है तो एक परंपरा, एक प्रथा होती है सौ दाह करते समय कि कपाल को तोड़ा जाता है. ये कपाल को तोड़ने वाली परंपरा आपको कालीबंगा में दिखाई देती है. तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो हम अब आर्ट एंड क्राफ्ट को इन चीजों के आधार पर एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है. इफ यू विल रीड दिस, माय डियर, लेट मी अगेन explain in short that on which ground we can say that ki Indus Valley civilizations people, they were aware of the art and craft production. So one by one, first we have to explain. अब आइए बातें, let us discuss that how can we frame our answer. First we have to explain that the place ये चार प्लेसेस का उल्लेख करिएगा. प्लेस में क्या काम होते थे, मैंने आपसे कहा इन चारों कामों के बारे में, काम जो होते थे उनके बारे में किए. कि चंद्रो एक छोटा प्लेस था, इन छोटे प्लेस पे कई सारे काम होते थे. बीड मेकिंग, metal working, cell cutting, metal working, cell cutting, weight making, जो छोटे छोटे वेट थे जो बाटमाल बनाए जाते थे उनका भी निर्माण वहाँ होता था. चंद्रों में सील मेकिंग आल्सो, एक्सेप्ट इट. अब कौन कौन सी चीजें थी जो वहाँ बनाई जाती थी? आर्टिफैक्ट्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, स्टेचू, योगी पोस्चर, योगी पोस्चर की जो प्रतिभा मिली वो, या योगी जो प्रिस्ट किंग, प्लूटो शिवा, बैंगल्स, लिंगास एंड ये चीजें जो बनी. अब ये इनको बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज करते थे?
स्टेटाइट, जैस्पर, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, जैस्पर, क्वार्ट्ज, कार्नेलियन, क्रिस्टल। मेटल में ये तो स्टोन थे, ये सब क्या है? स्टोन। मेटल में भी इनका यूज किया गया है। मेटल में क्या है? गोल्ड, यहां पे आप पॉटरी भी लिख दीजिए, गोल्ड, ब्रोंज, गोल्ड, ब्रोंज, यहां पे आप कॉटन भी लिख दीजिए, ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड, ब्रोंज, कॉपर, सिल्वर, मेटल में इसका यूज होता था। फिर आप लिख सकते हैं सेल्फ के किए गए, और फिर आप इन चीजों के आधार पे आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे, आपका एक प्रॉपर आंसर लिख जाएगा। लिखते वक्त इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए कि वो चीजें कहाँ से मिली, पर्टिकुलर प्लेस किन चीजों पे कहाँ थी, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें बताने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका आंसर ठीक से नहीं लिख पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दैट कि दीज आर द मेन प्लेसेस। पहले फर्स्ट आपको प्लेसेस के बारे में बात करनी है। प्लेस के बारे में जैसे आप बात करेंगे फिर आपको बताना पड़ेगा कि किस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये जो प्लेस है वो कोई इंडस्ट्रियल सेंटर ही रहा होगा, किस आधार पे कह सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो वेस्टेज मटेरियल थे, उनके आधार पे कह सकते हैं कि ये क्या रहे होंगे, क्राफ्ट एंड आर्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र रहे होंगे। मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग्स। क्या? रॉ मटेरियल्स, stones, noodles, wholesales, copper ore, and tools also. And very important thing is that unfinished object, rejected and waste materials. In fact, waste is one of the best indicator. Rejected is one of the best indicated material. That particular place is famous for what? For the industrial place. उन चीजों के आधार पे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेंटर रहा होगा। फॉर इंस्टेंस, इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट, देन पीसेस ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्लेस अगर यहाँ पे सेल है या स्टोन्स के काम होंगे तो निश्चित है कि वहाँ पे वेस्ट मटेरियल बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लेसेस के बारे में बता दीजिए। चंद्रो, बालाकोट, गणेश्वर एंड लोथल। बालाकोट, लोथल शोर पे है, सी शोर पे है, ये भी करिए। फिर किन चीजों से चीजें बन रही हैं, क्या होता था, वर्क क्या था यहाँ पे, इन प्लेसेस पे क्या काम होते थे, what was the main work? Work is the bead making, metal working, sail cutting, weight making, seal making, artifacts making, statue, yogi posture, priest king, proto Shiva and such type of others. Bangles, lingas, pottery, cotton, that was produced in a huge amount from the different sites of the Indus Valley civilization. So that is the main work
इन द इंडस्ट्रियल सिनेरियो। फिर अब इनमें किन चीजों का यूज होता था? स्टेटाइट्स, जैस्पर, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, मेटल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज। सिल्वर को मैं ना लिखूं तो ज्यादा बेटर है, सिल्वर बहुत बाद में आई, लेटर में थोड़ा डिस्प्यूट है सिल्वर पे, तो गोल्ड, ब्रोंज और कॉपर का यूज किया गया। सिल्वर मैंने शायद पिछली क्लास में भी कहा, इट इज वेरी डिस्प्यूटेड मैटर कि सिल्वर वाज यूज्ड इन इंडस वैली और नॉट। वी हैव नो क्लियर एविडेंस दैट कि सिल्वर वाज यूज्ड इन द इंडस वैली। ये सिल्वर मिला कि नहीं, इस पर बड़ा डिस्प्यूटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि सिल्वर का उल्लेख लेटर वैदिक काल में या वैदिक काल में दिखाई देता, हमें हड़प्पन काल में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। आप खेतरी की खानों से कॉपर के साथ साथ चांदी के भी निकलने के साक्ष्य हैं। चांदी अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, ईरान से मंगाई जाती थी। शीशे की धातु मंगाई जाती थी, शीशे की टूल्स मंगाए जाते थे। लाजावर्द मणि, बदख्शा मणि ईरान से मंगाई जाती थी। आबनूस की लकड़ी कश्मीर से मंगाई जाती थी। ऊन का प्रयोग किया गया, वूल का प्रयोग किया गया, ये कश्मीर से आती थी। तो ये सारी चीजें आर्ट एंड क्राफ्ट में, कॉटन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो भी यहाँ से है। तो इस तरह के पूरा एक सिनेरियो आपको दिख रहा है और इसके आधार पे आप बता सकते हैं। तो ये है आपका कॉटन इंडस्ट्री। 2 पार्ट में हमने आपको बताई। 13 अप्रैल और 14 अप्रैल के इस वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट आपका कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।